यही कारण था ना कि जब महात्मा बुद्ध आए ना तो लोगों ने सारे धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया और जैन धर्म अपना लिया, कहा कि देख क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अत्याचार हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर। अब वही ईसाई आएगा सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, मौलवी साहब लेट रहा है बाहर रहिए। उन लोग में ऐसा होता, मुस्लिम में अगर नमाज पढ़ने अगर किसी शहर का सबसे भिखारी इंसान भी अगर मस्जिद में पहले गया है ना तो सबसे आगे रहेगा, और उस मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं अगर लेट हो गए तो आप पीछे रहिए, जगह नहीं है तो जाइए, वो हटा नहीं सकते हैं उसको। तो यही सब जो चीजें देखने को मिला ना, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने की। अरे भैया, इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? ये धर्मांतरण को जस्टिफाई कर रहा है, कहते आ जाओ। वो नॉर्थ ईस्ट क्यों बन गया पूरा का पूरा? मदर टेरेसा जो आई थी यहाँ धर्मांतरण की मशीन, और बाद में जो मुसलमान जो धर्मांतरित करते रह गए, कहते मुसलमानों के यहाँ आओ ना, उसके मस्जिद में आओ ना, जो उसका जो नमाज अदा कराता है वो लेट हो गया तो वो भी पीछे खड़ा होगा। अरे कमीना खान जिहादी, मैंने कुछ डाटा तैयार किए थे कि तुम ये बताओ खान कि सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया के अलग अलग मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं, नमाज पढ़ने के तरीके अलग हैं खान मियाँ, दफनाने के भी तरीके अलग हैं। इसके अलावा पसमंदा मुसलमान हैं, जो शायद हो सकता है एक खान भी पसमंदा मुसलमान हो, जो असराफ मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस भी नहीं सकता। जी हाँ, अलग मस्जिदें, अलग कब्रिस्तान, अलग इमाम बारे, फिरका परस्त लोग, धूर्त मक्कार, सहज सरल दिखने वाले, ईश्वर में विश्वास करने वाले, फूल पत्ती, पहाड़ पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, अपने पूर्वजों को, बच्चों को, सबको देवता मानने वालों को ये कहते हैं कि देखो मुसलमान कितने अच्छे। अरे जो एक अल्लाह को मानता है, बाकी सबको कहता है ये शैतान से भी गए गुजरे हैं, काफिर हैं, वाजिब कत्ल है, वो खतरनाक है, या जो सबको भगवान के रूप में देखता है, मानता है, जिहादी खान को भी सुन लेता है, वो खतरनाक है, वो चारा बन जाते हैं खान के। जय सिया राम, हरिओम। ये खान सर बेसिकली जिहादी है, वो कंडीशनड जिहादी है। हो सकता है उसके इनर थॉट में गाजी बनने का भी सपना हो। कोरोना के टाइम में जब सब कुछ बंद था तो ऑनलाइन इसने टीचिंग शुरू की और फेमस हो गया, तो फिर टूल किट ने इसको उठा लिया। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और चैनल के साथ रहिए, साथ दीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके अगर मेंबरशिप लेंगे तो सामाजिक परिवार को बड़ा करेंगे, और ये फ़ोन नंबर आपके सामने होता है, वो आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी मोटिवेशन से चैनल चलता है। तभी हम जिहादियों और कट्टर जो इस्लामिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ बोल पाने में सक्षम होते हैं। बोल रहे हैं, ये देखिए, ये जो है खान गरुड़ पुराण की बात कर रहा है, और उसके माध्यम से ये नौकरियों के लिए पढ़ाता है ना बेसिकली, मतलब जॉब प्रोवाइडर का जो एजुकेशन देता है, परीक्षा में कैसे तैयारी करें, क्या करें, आकि धर्म ग्रंथों की शिष्यलाजारी करता है, उसमें ऐसे ऐसे नैरेटिव ढूंढ के लाता है। ये गरुड़ पुराण की बात कर रहा है, सुनिए। गरुड़ पुराण में देखिएगा मरने के बाद की चर्चा है कि कैसे कैसे यमराज ले जाएंगे, किसको कहाँ मारेंगे, कहाँ पका हुआ तेल में तलेंगे, 1 साल लग जाएगा आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए। इसको कमीनापंथी ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। जिसका ज्ञान नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं, वो पढ़ा रहा है। और मैं तो काट काट के दिखा रहा हूँ ना, जब आप पूरा देखेंगे तो बहुत बेहूदी बातें भी करी हैं उन्होंने। और वो जो एक एक्सेंट है, जो उसका टोन टेम्पर है, जो बिहारी पना लिए है, उसके नीचे कुछ छुपेगा क्या? तो 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। पुराण में प्राचीन राजवंशों की चर्चा है। 5वां वेद जिसे हम कहते हैं वो है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि द्वारा लिखित। महाभारत को भी 5वां वेद कहते हैं। एक सूक्ष्म वेद है, उसको भी 5वां वेद कहते हैं। पुराण को ही 5वां वेद कहने लग गया। अब नरक तो है, अबे जहन्नुम क्या है खान मियाँ, ये तो बता। जहन्नुम क्या है? आग का गड्ढा है, ये बता लोगों को। तुमको इस्लाम फैलाना तो ये बता। सज़ा क्या मिलती है जहन्नुम में, है ना? वो नरक में क्या सज़ा मिलती है, परीक्षा में पूछा जाता है क्या? तेरे को इस्लामिस्ट बनना है तो इस्लाम का काम करना। बता कि जो जहन्नुम है वहाँ पे
आग में जलाया जाता है, और चमड़ी जलेगी फिर दूसरी हो जाएगी, है ना। वो चमड़ी नई नई आती रहेगी, जलती रहेगी, तुमको अनबरत दुख मिलता रहेगा। ओह, खौलता हुआ पानी डालेगा, अंदर पिलाएगा अभी कि अंदर का जो सिस्टम है वो जल जाए। जंजीरों से जकड़े जाओगे, भाग नहीं सकते, जहन्नुम से भाग के जाओगे कहाँ भैया, अंधेरा है। झूठ बोलने वालों का जीभ काट दिया जाता है। गर्म लोहे की सलाखें अंदर डालती, बाहर से निकाला जाता है। और पाप क्या है वहाँ पता है ना, जहन्नुम जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अल्लाह को नहीं मानना। जो अल्लाह को नहीं मानता वो सबसे बड़ा शिर्क है। वहाँ हत्यारों को, बलात्कारियों को माफ़ी मिल जाएगी, मूर्ति पूजकों को नहीं मिलेगी। जो अल्लाह को नहीं मानता नहीं, वहाँ जितने बैठे हुए हैं सारे, उसमें कोई अल्लाह को मानने वाले नहीं। खान मियाँ है, वो कहता है कि तुम लोग नरक जाओगे तो ये होगा। बताओ ना इस्लाम में क्या है, और तुम लोग क्या हो इस्लाम के लिए, बताओ ना। पुराणों को स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखो लोग पूरा का पूरा नैरेटिव पेल रहा है ना। ये 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहीं भी नहीं लिखा है कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने की मनाही है। ऋग्वेद में तो गार्गी और वाचक नबी जैसी विदुषियाँ हुई हैं भाई। ऋग्वेद में वो वेदज्ञ थी। वेद में शूद्रों को समाज के सेवा के कार्यों के साथ जोड़ा गया है। उन्हें वेद पढ़ने पर प्रतिबंध का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है यहाँ पर। इसीलिए आप देखिएगा कि पुराणों से ज्यादा जो दलित जाति के हैं, शूद्र जाति के लोग हैं, वो भगवान से ज्यादा मानते हैं अंबेडकर साहब को, क्योंकि वही व्यक्ति थे पृथ्वी पे जो उन्होंने उनके लिए कुछ किया। वरना जिस समय स्वयं भगवान थे इस पृथ्वी पर, उस समय भी कर्ण को केवल इस आधार पर धिक्कार दिया गया कि वो शूद्र जाति से है, सूत पुत्र है, शूद्र है। उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरु परशुराम ने शिक्षा दिया तो उसको श्राप दे दिया कि अंतिम समय में शिक्षा भूल जाओगे। माँ कुंती ने अपनाने से मना किया, जबकि भरी सभा में उसको धिक्कारा जा रहा था कि तुम शूद्र हो, तुम इसमें कर। वो तो दुर्योधन उसको बचा लिया, कहा कि ये राजा है अंगराज का। शूद्र भगवान से ज़्यादा अम्बेडकर को मानते हैं। अच्छा, ये अल्लाह से ज़्यादा किसको मानते हो तुम, खान? अरे हिंदुओं की मिट्टी पलीद करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। इसे इराडिकेट सनातन धर्म का टूल किट है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, और जो निकाह का किया था तो वो लालू यादव का बेटा उठा भी आया था। क्या पता है टिकट उकट के फिराक में हो, लेकिन गंदगी से भरा हुआ है। गंदगी, अगर हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था, हिंदू सनातन धर्म को गाली देना, उसकी अहित करना जैसी चीज़ गंदगी है, तो ये गंदगी का पिटारा है। ये जिहादी है, ये कंडीशनड माइंड है। ये गुरु द्रोण की बात करेगा, कर्ण की बात करेगा, महाभारत की बात करेगा, दुर्योधन को हीरो बनाएगा, है ना, एकलव्य की बात करेगा। ये नैरेटिव ढूंढ ढूंढ के लाता है, इसको कुछ पता नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना इसको गहराई में जाने की। ये आया था ना कि रामायण को जलाने लगे थे एक के बाद एक, कि ढोल पशु शूद्र नारी सब तारण के अधिकारी, ये एंटी जो फेमिनिज्म है, और नारी जो है, राम जी तो थे कैसा राम, उसने लोग कहते हैं ना प्रेग्नेंट स्त्री सीता मैया को जंगल भेज दिया था। ये कौन सा धर्म होता है भाई? किसको क्या पता, अंदर में देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं कि माता सीता चाहती थी कि गुरुकुल में वो उनका बच्चा जन्म ले। तो ये लोग क्यों जाएगा भाई? इसको चाहिए, तरीका चाहिए। हिंदू सनातन धर्म को, हिंदुओं को, हिंदुओं की आस्था को जहाँ भी मौका मिले कुछ कर लो। अबे पढ़ाने के लिए आया हो, नौकरी देने के लिए रास्ते देते हो, ये इज ए टोटल फेल्योर। तो अत्याचार सोचिए शूद्रों पर उस समय भी कितना भयानक था। समझा कि नहीं गया कि राजा एक ही जाति का व्यक्ति बनेगा, एक ही जाति का व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बने। जबकि पूरे भारत को संभालने वाला जो राजा हुआ है वो बड़ी जाति से नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी जाति का नहीं था, छोटी जाति का व्यक्ति था। इसलिए आज भी देखिएगा भारत में कोई ये नहीं कहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के हम वंशज हैं, कभी गर्व से नाम नहीं लेता। जाति इतनी हावी हो गई। राजा एक ही जाति का व्यक्ति बनेगा, ये कैसे बोल सकता है? ये कहाँ से लिया इसने? और आगे जा कर के खुद ही इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है चंद्रगुप्त का नाम लेकर के। उसने पूरे भारत को संभाला। पागल, ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है? कुछ भी बोल देता है यार। चंद्रगुप्त का जिक्र कौन नहीं करता है? चाणक्य नीति पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। धरोहर है आज के दर्शन का चाणक्य। चंद्रगुप्त को बनाया था चाणक्य ने ना। ये क्या बोलता है ये खान? किसको सुना रहा है ये सब बातें?
यही कारण था ना कि जब महात्मा बुद्ध आए ना तो लोगों ने सारे धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया और जैन धर्म अपना लिया। कहा कि देख क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अत्याचार हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो। इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर। अब वही ईसाई आएगा सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, मौलवी साहब लेट रहा है बाहर रहिए। उन लोग में ऐसा होता, मुस्लिम में अगर नमाज पढ़ने अगर किसी शहर का सबसे भिखारी इंसान भी अगर मस्जिद में पहले गया है ना तो सबसे आगे रहेगा, और उस मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं अगर लेट हो गए तो आप पीछे रहिए, जगह नहीं है तो जाइए, वो हटा नहीं सकते हैं उसको। तो यही सब जो चीजें देखने को मिला ना, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने की। अरे भैया, इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है। ये धर्मांतरण को जस्टिफाई कर रहा है, कहते आ जाओ। वो नॉर्थ ईस्ट क्यों बन गया पूरा का पूरा। मदर टेरेसा जो आई थी यहाँ धर्मांतरण की मशीन, और बाद में जो मुसलमान जो धर्मांतरित करते रह गए, कहते मुसलमानों के यहाँ आओ ना, उसके मस्जिद में आओ ना, जो उसका जो नमाज अदा कराता है वो लेट हो गया तो वो भी पीछे खड़ा होगा। अरे कमीना खान जिहादी। मैंने कुछ डाटा तैयार किए थे कि तुम ये बताओ खान कि सुन्नी, सिया, बोहरा, अहमदिया के अलग अलग मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं, नमाज पढ़ने के तरीके अलग हैं खान मियाँ, दफनाने के भी तरीके अलग हैं। इसके अलावा पसमंदा मुसलमान हैं, जो शायद हो सकता है खान भी पसमंदा मुसलमान हो, जो असराफ मुसलमानों के कब्रिस्तान में घुस भी नहीं सकता। जी हाँ, अलग मस्जिदें, अलग कब्रिस्तान, अलग इमामबारे, फिरका परस्त लोग, धूर्त मक्कार, सहज सरल दिखने वाले, ईश्वर में विश्वास करने वाले, फूल पत्ती पहाड़ पौधे पेड़ पौधे जानवर, अपने पूर्वजों को, बच्चों को, सबको देवता मानने वालों को ये कहते हैं कि देखो मुसलमान कितने अच्छे। अरे जो एक अल्लाह को मानता है बाकी सबको कहता है ये शैतान से भी गए गुजरे हैं, काफिर हैं, वाजिब कत्ल है, वो खतरनाक है। या जो सबको भगवान के रूप में देखता है, मानता है, जिहादी खान को भी सुन लेता है, वो खतरनाक है, वो चारा बन जाते हैं खान के। ये जो खान है वो सर नहीं है, वो जिहादी है, जिहादी माइंडसेट का है, कंडीशनड आदमी है। इसको मौका मिले तो गाजी भी बन सकता है। ये परिस्थिति बस टीचर बन गया, टूल किट ने उसको उठा लिया। साथ रहिए, साथ दीजिए। ये जो कुछ भी बोलता है उसका टैकल करना बहुत ज़रूरी है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।